यूक्रेन जंग में रशिया की तरफ से लड़ते हुए जान गंवाने वाले गैर मुल्की अफराद में नेपालियों की तादाद सबसे ज्यादा बताई जा रही है। नेपाल सरकार के मुताबिक अब तक 131 नेपाली की मौत, 95 लापता और 9 यूक्रेनी हिरासत में हैं। बिहार के सीतामढ़ी में रिक्शा चलाने वाले जमील अख्तर की पिटाई के बाद मौत हो गई। इल्जाम है कि सिर्फ रिक्शा सड़क किनारे खड़ा करने के विवाद में उन पर बेरहमी से हमला किया गया। घायल हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार ने राजकुमार, बट्टू कुमार, सोनू कुमार समेत 4 लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर चंद्र भंडारी ने सीनियर लीडर से अपील की है कि अलग अलग मीटिंग करने के बजाय पार्टी ऑफिस सानेपा में आकर नई नस्ल के नेताओं के साथ बातचीत करें। उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर के इख्तिलाफ को इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में ही हल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामेछाने और डिप्टी चेयरमैन और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर स्वर्णिम वगले धूलीखेल के दूसितानी रिसोर्ट में तकरीबन 24 घंटे गुजारने के बाद काठमांडू लौट आए। दोनों के बीच ताज़ा सियासी हालात, सरकार और पार्टी के तालमेल पर अहम बातचीत हुई। नेपाली कांग्रेस के अंदर चल रही सुलह की बातचीत बेनतीजा रही। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट से अलग ग्रुप ने नई स्ट्रैटेजी तय करने के लिए नेशनल मीटिंग बुलाने का फैसला किया है। नेता मीन विश्वकर्मा ने कहा है कि लीडरशिप के साथ बातचीत से कोई खास नतीजा नहीं निकला। अपोजिशन पार्टी एमआलए पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज को और ज्यादा मजबूत और असरदार बनाने के लिए एक्सपर्ट्स के मशवरे और नॉलेज का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। एमआलए की उपनेता पद्मा अरियाल ने कहा है कि पार्लियामेंट में पार्टी की बात सिर्फ सियासी नहीं बल्कि फैक्ट्स और रिसर्च पर मबनी होनी चाहिए। एमआलए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा है कि पिछले साल भदौ 23 और 24 के बाद से नेपाल की सियासत बेरुख और बेरविश हो गई है। उनका दावा है कि मौजूदा सरकार का गठन जमहूरी और संवैधानिक तरीके से नहीं बल्कि हिंसा और तोड़फोड़ के माहौल में हुआ। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के एमपी और पूर्व डीएसपी गोविंद पंथी ने विष्णु पौडेल के खिलाफ की गई इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि अगर सबूत कम थे तो केस कोर्ट तक क्यों ले जाया गया, और अगर केस मजबूत था तो स्पेशल कोर्ट ने साधारण तारीख पर रिहा क्यों किया। नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा ने 3 बड़ी पार्टीज मिलाकर प्रदेश सरकार बनाने के प्रपोजल का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे डेमोक्रेसी और जनता के मैंडेट का अपमान होगा और प्रदेश पार्लियामेंट अपोजिशन से खाली हो जाएगी। एमआलए के उप महासचिव रघुवीर महासेठ ने कहा है कि जो सरकार अपोजिशन को नजरअंदाज करके या दबाकर आगे बढ़ती है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। उन्होंने सरकार को अपोजिशन के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। नेपाल के सभी प्रदेशों ने फाइनेंशियल ईयर 2083-84 के लिए नई गाड़ी एनुअल टैक्स लागू कर दिया है। तेल से चलने वाली प्राइवेट कार, जीप और वैन के लिए कर्नाली और सुदूर पश्चिम सबसे सस्ते हैं, जबकि कोशी प्रदेश सबसे महंगा है। इलेक्ट्रिक कार रजिस्ट्रेशन के लिए मध्य प्रदेश सबसे सस्ता है। मोटरसाइकिल टैक्स में भी कर्नाली और सुदूर पश्चिम सबसे कम, जबकि हाई पावर सुपर बाइक्स पर बागमती सबसे ज्यादा टैक्स लेता है। सुनसरी के रामधुनी नगरपालिका के मेयर शंकर लाल चौधरी के बेटे देवेंद्र नारायण चौधरी को फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट केस में दोषी करार दिया गया है। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एमआलए बागमती पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर जगन्नाथ थपलिया ने कहा है कि पार्टी ने बागमती सरकार से बाहर निकलने और सपोर्ट वापस लेने का फैसला कर लिया है। उनके मुताबिक पार्टी लीडरशिप ने 6 मंत्रियों को इस्तीफा देने का भी निर्देश दे दिया है। सुरखेत के बीरेंद्र नगर में कुकिंग गैस की कमी जारी है। गैस सिलेंडर्स के लिए लंबी लाइन लग रही है और कई लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। एक दुकान पर 150 सिलेंडर्स आए, लेकिन कई लोगों को गैस नहीं मिल सकी। नेपाल में नया माली साल शुरू होने के बाद भी 9 लोकल गवर्नमेंट्स अपना सालाना बजट पेश नहीं कर सकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी बड़ी वजह अंदरूनी सियासी तनाव और पावर स्ट्रगल है।
बजट न होने से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सरकारी काम और एम्प्लॉइज की तनख्वाह पर भी असर पड़ सकता है। सर्वे का बड़ा खुलासा, चाइना को अमेरिका से ज्यादा सपोर्ट। एक ताज़ा पीयू रिसर्च सर्वे के मुताबिक दुनिया के कई मुल्कों में लोग अमेरिका के मुकाबले चाइना को ज्यादा पॉजिटिव नजर से देख रहे हैं। सर्वे के मुताबिक कई जगहों पर लोग डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग पर ज्यादा भरोसा जताते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के एमपी राजू पांडे ने एमपी ज्ञानेंद्र शाही को निशाना बनाते हुए कहा है कि बोलने से पहले अपने पद और मर्यादा का ख्याल रखें। उन्होंने कहा है कि नेपाल आवाम की कुर्बानी से बना एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है और हर किसी को आवाम के फैसले और मुल्क की आवाम का एहतराम करना चाहिए। नेपाल के एजुकेशन और स्पोर्ट्स मंत्री सस्मिता पोखरेल को चितवन में काले झंडे दिखाकर प्रोटेस्ट किया गया। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेशन कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों ने नए एजुकेशन कंसल्टेंसी रूल्स के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रूल्स वापस लेने की मांग की। मौके पर सिक्योरिटी ने हालात को काबू में रखा। कानून मंत्री शोभिता गौतम ने कहा है कि कांग्रेस, हिमालय और माओवादी जो काम पिछले 10 साल में पूरे नहीं कर सके, मौजूदा सरकार उन्हें 1 साल के अंदर पूरा करने का टारगेट लेकर चल रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार गुड गवर्नेंस, कानूनी इस्लाह और बेहतर पब्लिक सर्विस पर तेजी से काम कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक धनगढ़ी के 28 साल के सुनील चौधरी ने नारायणी पुल के बीच से नदी में छलांग लगा दी। सिक्योरिटी टीम्स मौके पर पहुंचकर तलाशी और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। हिमालय के चेयरमैन केपी शर्मा ओली ने कहा है कि पार्टी आईटी वार और डिजिटल मुकाबले में पीछे रह गई। उन्होंने कहा है कि कमजोरियों को दूर करके पार्टी की पॉपुलैरिटी दोबारा बढ़ानी होगी और आवाम के मसाइल उठाकर लोगों का भरोसा जीतना होगा। नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा ने कहा है कि अगर संविधान संशोधन का मुद्दा सही तरीके से नहीं संभाला गया तो नेपाल दोबारा तनाव और टकराव की तरफ जा सकता है। उन्होंने सरकार पर इल्जाम लगाया है कि उसने इस मामले को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया। मुसलसल बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए नारायणगढ़ मुगलिम काठमांडू रोड पर आज रात 10 बजे से अगले नोटिस तक तमाम गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से सफर से बचने और एहतियात बरतने की अपील की है। नेपाल सरकार ने एजुकेशन और सेहत के प्राइवेट सेक्टर पर 3% समता शुल्क लागू कर दिया है। इस फैसले के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूल की फीस महंगी हो गई है। हैरानी की बात यह है कि हॉस्पिटल के मॉग यानी शव घर की सर्विस पर भी ये 3% शुल्क लगेगा। हॉस्पिटल एसोसिएशन के मुताबिक हॉस्पिटल की बिलिंग में शामिल हर सर्विस पर ये टैक्स वसूल किया जाएगा।